हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, आज की इस वीडियो में हिंदी का ये वायरल गद्यांश अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो चीजें बताने जा रहा हूं ये सीधे सीधे आपको 24 फरवरी को बाबू, ये 24 फरवरी को देखने को मिलेगा सीधे सीधे पेपर में। बहुत सारे बच्चे को गद्यांश का आंसर लिखने नहीं आता है, पहचानने नहीं आता कि किस पार्ट से दिया है, उस पार्ट के लेखक कौन है। तो आज की इस वीडियो में मात्र 2 इंपॉर्टेंट आपको गद्यांश बताएंगे। अच्छे से तैयार कर लेते हैं बाबू, इसका आंसर कैसे लिखना सीख लेते हैं तो 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहले इस गद्यांश को कैसे सोल्व करना है ये तरीका समझ लो, ठीक है, और अच्छा से इसको अंत तक समझ के देख लो। सबसे पहले गद्यांश को शुरू से अंत तक एक बार पढ़ेंगे और ये गद्यांश देख सकते हो 2020 में, 22 में, 24 में पूछा गया है बाबू, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय दो बार है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव के प्रकट करते हैं, ठीक है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद और उससे आनंदित होता है और इस प्रकार की उदार भावना की विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकार होता है। इस तरीके से पूरा पढ़ेंगे और ट्रिक बता रहे हैं बाबू की कैसे पहचानोगे कि हाँ भाई ये किस पार्ट से आया है। सबसे पहले लिखा है ना, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय। ये पाठ का नाम का अंश मिला है कि नहीं? बिल्कुल सर। राष्ट्र का जो आपका स्वरूप चैप्टर है, राष्ट्र के स्वरूप, और उसी से ये क्वेश्चन को दिया गया है। इसमें देखिए बाबू, ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा गद्यांश में, पूछेगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिख दीजिए, या इसी के जगह पे आपको पाठ का नाम और उस पाठ के लेखक का नाम पूछ सकता है, कोई बदलाव नहीं करेगा इससे आगे। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा, इसमें जो अंडरलाइन है इतने में इसका व्याख्या करने के लिए बोला। इसमें सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित होते हैं, इसको पूछा है। इसके बाद प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को कैसे स्वीकार करता है ये पूछा है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए प्यारे बच्चों कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद एक एक क्वेश्चन का आंसर समझाएंगे। और इसमें पांचवा क्वेश्चन है कि मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों का अर्थ बताइए। तो एक एक प्रश्नों का आंसर पहले सीख लीजिए। पहले में पूछा था ना कि संदर्भ लिखिए, संदर्भ के जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं शीर्षक का नाम, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप, उसी पाठ से वो गद्यांश था। इसके लेखक कौन है तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इस तरीके से भी लिख देंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा। या इसको आप संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप जिसके राइटर क्या है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा उद्धृत है। संदर्भ ऐसे भी लिख सकते हो या इस तरीके से, कोई गलती नहीं होगा बाबू, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, इसमें देखिए ध्यान समझिएगा क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे, कि यद्यपि बाह्य रूप ही दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इतने का बस यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको अंडरलाइन की हुई चीज का व्याख्या करना है, बस इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो बाबू इसको कैसे व्याख्या में बताओगे। बहुत सारे बच्चे को ये दिक्कत होती है, तो हम एक एक चीज का व्याख्या करने की सोच करते हैं कि अच्छे समझ लीजिएगा। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे लिखोगे और लिखोगे कि लेखक कहता है कि हमारी वाद संस्कृत वाद रूप से भले ही भिन्न हो, मतलब अलग हो, किंतु लिखेंगे कि आंतरिक रूप से एक सूत्र में बंधी हुई है। मतलब अंदर ही अंदर एक सूत्र में क्या है, बंधी हुई है, जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत को यानी कि आत्मसात करता है और उससे आनंदित की प्राप्ति होती है, यानी आनंदित होता है। ये उसका व्याख्या हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन पूछा था, ध्यान समझना, कि सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करने को प्रसन्नचित होता है। यहाँ पे लिखेंगे बाबू
क्या लिखेंगे कि सहृदय व्यक्ति, एक एक चीज को अच्छे से समझ लो बाबू, ठीक है। लिखेंगे कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, ठीक है। इस तरीके से आराम से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर 4 नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक संस्कृत लिखा ना कि प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। यहाँ पे आइएगा 4 नंबर का आंसर, आराम से समझिए। सहृदय यानी कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत को ग्रहण करके आनंदित होता है। यहाँ पे आनंदित या स्वीकार करता है, दोनों को अच्छे से समझ लेना। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है 5वां कि मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। इसका अर्थ यहाँ पे लिखेंगे आराम से 5 नंबर का कि मानसिक का मतलब दिमाग से होता है, स्वास्थ्यकर का मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभकारी या लाभदायक होता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आराम से लिख लीजिएगा। अगला जो है प्यारे बच्चों, अगला गद्यांश इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश होने जा रहा है। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इसको समझ लीजिए, पेपर में काफी आने का इसका चांस है, ठीक है। इसको भी आराम से पहचानिए किस बार से दिया है, आराम से करने की कोशिश कीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूँ। अभी लास्ट में सारी चीजें बताएंगे, कैसे नोट्स परचेज कर सकते हो, कैसे पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम अभी सारा चीज देने वाले हैं, एग्जाम काफी नजदीक है। देखिए पढ़ेंगे कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी और राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस तरीके से पहले तो पढ़ लिया, अब ट्रिक समझिए कि कैसे पहचानोगे। तो देखिए यहाँ पे हर एक ये गद्यांश में कहीं ना कहीं पार्ट का एक कीवर्ड मिल जाता है, पार्ट का नाम छोटा सा अंश मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे राष्ट्र देख लीजिए, यहाँ पे भी राष्ट्र देख लीजिए, इसका मतलब राष्ट्र के स्वरूप वासुदेव अग्रवाल जी के द्वारा लिया गया ये गद्यांश है, उसी पार्ट से दिया गया है। इसमें क्वेश्चन 5 पूछेगा, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम पूछ देगा, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, इसी तरीके से पूछेगा। अगला देखिए बाबू, इसमें तीसरा पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ लेगा। चौथा है राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद है 5वां समन्वय के मार्ग से आप क्या समझ सकते हैं, ये पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें शीर्षक और लेखक का नाम। चलिए पहले का आंसर समझिएगा, लिखेंगे बाबू कि शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। इसके बाद लेखक का नाम जो होगा डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी। इसी तरीके से प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। या संदर्भ भी पूछ ले तो आराम से बना के लिख लीजिएगा संदर्भ इसके जगह पे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की यहाँ पे लिखा है सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। इसका आंसर करेंगे यहाँ पे 2 नंबर का कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी अंग को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरीके से आपको आंसर कर देना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा लिखा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए सर। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले देखिए क्या क्या बोला इसमें कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। बस यही 2 लाइन का यहाँ पे व्याख्या करना है बस कि भाव क्या होगा इसका। आराम से देखिए यहाँ पे हमने व्याख्या भी अच्छे से करा रखा है। लिखेंगे बाबू रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग कि लेखक का कहना है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जातियां समान हैं, उन सब में आपस में समन्वय होना चाहिए। समन्वय के रास्ते पर चलकर सभी जातियों को अपनी प्रगति एवं उन्नति के लिए समान अधिकार प्राप्त है। इस तरीके से लिख लेंगे, हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें देखिएगा 4 नंबर कि राष्ट्र पीछे छोड़कर यानी कि पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, यही पूछा है ना। चलिए इसका आंसर लिखेंगे 4 नंबर का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्र किसी जन को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। किसी जन को, जन का मतलब होता है बाबू लोग, परिवार, जो हमारे समाज है, यही जन के अंतर्गत आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है बाबू, ध्यान समझिएगा कि
समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है, यही पूछा है ना। तो आराम से इसका आंसर यहाँ पे देखिएगा, समन्वय वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 नंबर का आंसर कि समन्वय के मार्ग से सभी को प्रगति एवं उन्नति का अधिकार प्राप्त हो सकता है। बस इस तरीके से आज की इस वीडियो में 2 गद्यांश इंपॉर्टेंट बताए हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको हिंदी का नोट्स खरीदना है, हिंदी में टॉपर बनना चाहते हैं, अभी भी आप तैयारी नहीं किए हैं, चाहते हैं कि हम भी मतलब 85 प्लस नंबर ला सके मतलब पूरा बोर्ड एग्जाम में, तो आप नोट्स परचेज कर लीजिए। मात्र 49 रुपया में दे रहा हूँ। 49 रुपया में चाहे हिंदी ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, चाहे ऑल सब्जेक्ट ले लो, मतलब 49 रुपया पर सब्जेक्ट है। आपको उसमें क्या क्या दिया जाएगा, आपको चीज़ें बता दूं थोड़ा सा। जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज मतलब हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट हो, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पीवाई क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी आती है उसी कॉपी पे पीवाई क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके वही कॉपी आपको देंगे। अब आप इस तीनों का सेवा का लाभ पूरे पेपर तक लेंगे, जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाता है। आप मात्र 299 रुपया में 299 रुपया में आप बाबू 5 सब्जेक्ट क्लास 12 का ले सकते हो, ठीक है। या पर सब्जेक्ट अगर लेना चाहते हो तो अब तो 99 रुपया कर दिया हूँ, लेकिन आज अगर लेना चाहते हो तो मात्र 49 रुपया पे करो। 49 रुपया पर सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट ले लो, आराम से स्कोरिंग सब्जेक्ट बढ़ा लो। ऐसे ही आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।